और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, वो बाइट भी हमने आपको सुनवाई, लेकिन उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा और महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जो ये एक सोच प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता में आते ही 10 साल पहले से ही इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, आज वो हमें जमीन पर असर दिखाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की बात की, लेकिन सुरक्षा को लेकर मीडिया के लिए एक स्पष्ट संकेत भी दिया गया। हम हिंसा के मामलों को मुखरता से उठाएं जरूरी है, लेकिन उस पर जो एक्शन लिया गया, जिन अपराधियों को, दोषियों को सजा मिली और कड़ी सजा मिली, उसे भी सामने लाएं ताकि अपराधी भी डरें। लेकिन इसके और कौन से आयाम हैं जो महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन खबरों को प्राथमिकता देंगे तो जाहिर है कि एजेंसीज पर भी, जांच एजेंसियों पर, अधिकारियों पर, प्रशासनों पर भी ये दबाव बनेगा कि वो कन्विक्शन रेट बढ़ाएं। बिल्कुल ममता जी, देखिए हमने G20 में भी देखा, हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट का पॉइंट हमारे रिजोल्यूशन में डलवाया, दिल्ली डिक्लेरेशन में आ गया। भारत में बहुत सारा ग्लास सीलिंग महिलाएं ब्रेक कर चुकी है। लखपति दीदी में या सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर हम आप रक्षा क्षेत्र तक, इवन स्पेस रिसर्च तक, सब जगह पर हम देखते हैं। मंगलयान की टीम में हमने महिलाओं का योगदान देखा। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, और ख़ास करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए, उसका रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कुछ समय से दो बातें हमको देखने को मिलती है। एक तो जब ये घटना घटती है तब उसका मीडिया ट्रायल बड़े जोर शोर से चलता है, लेकिन जब एक्चुअल उस पर कन्विक्शन की बारी आती है, इसके संबंध में लॉ और इसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, तो कुछ ह्यूमन राइट्स के लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं नहीं इसके लिए फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो और मीडिया फिर उस पक्ष को भी उठाना शुरू कर देता है। दूसरी बात जो ज़्यादा खतरनाक है मुझे लगता है कि घटना कौन सी महत्वपूर्ण है, घटना कितनी विभत्स है, वो कौन से कहाँ पे हुई है और किसके विरोध में हुई है, इस पर डिपेंड करने लगा है। वो भी विक्टिम की जाति, जो दुष्कर्म करने वाला है उसका धर्म, उसकी जाति। तो मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, बंगाल की घटना उठने में 5 दिन लग जाते हैं, फैजाबाद की घटना तो कहीं मर गई। और इसके जस्टिफिकेशन है, पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है। मुझे लगता है जब तक हम महिला विरोधी किसी भी घटना के, दुष्कर्म के, मुझे लगता है हम पॉलिटिकल, रिलीजियस, कास्ट, रीजनल, किसी भी एंगल से यदि हम कवर अप का प्रयास करते हैं तो वो भी क्राइम है। बिल्कुल वो क्राइम है, और निश्चित तौर से महिलाओं के खिलाफ होने वाला कोई भी अपराध जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस सोच से हमें ऊपर उठने की जरूरत है। इस विषय पर लौटेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए होते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर
होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री के आज के लाल किले से उस संबोधन के मुद्दे की जो महिला सुरक्षा को लेकर जुड़ा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हीरा मंजी, आपको लगता है कि राजनीतिक चश्मे से इस बात को देखना बंद करने की जरूरत है कि अपराध महिलाओं के खिलाफ किस इलाके में हुआ है, किस राज्य में किसकी सरकार उसके इलाके में हुआ, इससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है, कम से कम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर? जी बिल्कुल। अभी प्रफुल्ल जी ने बोला कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनीति से संबंध दुष्कर्मी का, इन सब पर चर्चा होने लगती है। और प्रायः ये गौण हो जाता है कि एक इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है जिसको दंडित करना चाहिए, दंड मिलना चाहिए उस दुष्कर्मी को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी कि प्रधानमंत्री ने बड़े लंबे समय तक अपने संभाषण में इस मुद्दे को उठा करके चर्चा की है। उसके पीछे का, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर के जो जितनी भी चर्चा की है, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी ही नहीं, एक अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो राजनीति हो। लेकिन महिलाओं का विकास और महिला केंद्रित विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक उनको यथोचित स्थान और सुरक्षा प्राप्त न हो। जब कोई दुष्कर्म होता है, वो इन्होंने जिक्र किया कि चाहे वो फैज़ाबाद हो या कन्नौज हो या वेस्ट बंगाल हो, मणिपुर हो, एक प्रकार से जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी एक गुट बना करके उस पर संघर्ष करते हैं। तो एक अपील है उनकी, एक पुकार है कि हमको ये सब छोड़ करके, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि त्वरित दंड व्यवस्था जो है उसको होना चाहिए। लेकिन जो दंड मिलता है उसको कितना व्यापक रूप से सब तक पहुंचना चाहिए, उसके 2 कारण हैं। एक संक्षेप में, एक कारण तो यह है कि उसको यथोचित दंड मिले, और दूसरा कारण यह है लोगों को आत्मविश्वास हो कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। इसलिए महिला केंद्रित जिस देश में की सभ्यता स्त्री शक्ति पर आधारित हो, नारी शक्ति पर आधारित हो, दुर्गा और सरस्वती जैसी जहां पर परिकल्पना हो, वहां पर इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हर घर तिरंगा, उत्सव आजादी का, तिरंगा, उत्सव मातृभूमि का, तिरंगा, उत्सव लोकतंत्र का, तिरंगा, उत्सव देश की माटी का, उत्सव तिरंगे का, उत्सव मां भारती का, उत्सव स्वतंत्र राष्ट्र का, उत्सव हमारी एकता का, उत्सव हमारी संस्कृति का, उत्सव हमारी विरासत का, उत्सव देश को सशक्त बनाने का। आइए मनाएं पर्व आजादी का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन अशोक जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे एक सवाल का जवाब, क्योंकि हम जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि संविधान के बनने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं,
ऐसे में उन्होंने आज कर्तव्य का आह्वान किया, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो हर एक नागरिक को, देशवासी को जुटना होगा। कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर ये आह्वान कर चुके हैं। हिंदुस्तान में जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात है, लेकिन हम नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की तो चर्चा करते हैं, और अधिकारों का अगर हनन होता है तो कोर्ट में जाते हैं। हम हमेशा 19(1)(a) की बात करते हैं, लेकिन जब जो कर्तव्यों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। संविधान में कर्तव्यों का जिक्र भी है, और वो कर्तव्य जो हैं वो हर नागरिक के लिए हैं, वो सांसदों के लिए भी, सत्ता में बैठे लोगों के कर्तव्य की बात है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कर्तव्य की बात की, वो एक सामान्य नागरिकों को भी अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्यों के बारे में जागरूकता नहीं है, उसमें मैं समझता हूँ मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है कि अगर वो लगातार देश में, जनता में, लोगों में उनके कर्तव्यों का भी जिक्र करता रहे, और कर्तव्य पालन करने वाले कुछ जो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाए, तो तभी कर्तव्यों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और फिर लोग कर्तव्यों का पालन करेंगे, क्योंकि कर्तव्य पालन में आप कानून लागू नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, तो अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। महत्वपूर्ण संदेश जो आज प्रधानमंत्री के संबोधन में, लेकिन जो बड़े बड़े संदेश आए हैं जिनका आह्वान किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा ताकि हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सके, मुझे लगता है कि हम सबको उसको आत्मसात कर आगे की दिशा में अपना योगदान देने के प्रति भी समझना होगा, सोचना होगा। फिलहाल अशोक टंडन जी, प्रफुल्ल केतकर जी, डॉक्टर हीरामणि, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में लगातार हम बने रहेंगे आपके साथ में, लेकिन एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी का जो पर्व है ये लगातार जारी रहेगा, और क्योंकि ये ऐसा मनोभाव है जो कभी मन से निकलता नहीं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी ममता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।